सुधाकर दास हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और सुधाकर, बेहद ही अहम बात सभी को संबोधित करते हुए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। क्या खबर है? देखिए रिमा, हम जानते हैं कि 1 दिसंबर से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। एक गौरवपूर्ण मौका भारत के लिए। बहुत जोरदार तैयारियां भारत में चल रही हैं। हम जानते हैं कि जो पहली आधिकारिक बैठक शेरपाओं की G20 के, वो उदयपुर में चल रही है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि पीएम मोदी जिस तरह से G20 का जो सम्मेलन, एक तरह से एक सिर्फ सम्मेलन न रहे, पूरे देश की भागीदारी हो, हर राज्य सरकार की भागीदारी हो, एक तरह से ये लोगों का G20, पीपल्स G20 बने, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी मकसद के साथ केंद्र सरकार ने आज जो सभी देश के राजनीतिक दल हैं उनके अध्यक्षों और उनके प्रमुखों की बैठक बुलाई थी, खासतौर से जिनका संसद के भीतर प्रतिनिधित्व है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो। और उस बैठक की पीएम मोदी एक तरह कह सकते हैं कि अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये बैठक इस संदर्भ में है कि G20 का जो आयोजन अगले 1 साल में होने वाला है, करीब 32 क्षेत्रों की 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। तो सरकार की इसको लेकर क्या योजना, रणनीति रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही आग्रह कर चुके हैं राज्यों से कि वो राज्य बढ़ चढ़कर भागीदारी करें इसमें, क्योंकि राज्यों के लिए भी अपनी चीजों को शोकेश करने का एक तरह से ये मौका रहेगा इस मंच के जरिए। तो एक तरफ इसमें केंद्र की क्या योजना है इन बैठकों को लेकर, तो साथ ही साथ राज्यों की तरफ से अगर कोई सुझाव इस बैठक में आते हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से खासतौर से अगर सुझाव आते हैं, तो उन सुझावों को सुनने समझने की कोशिश करेगी। तो एक देश के तौर पर एकजुट होकर एक ध्येय के साथ, इस ध्येय की, क्योंकि हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली की का जो एक थीम भारत ने अपनी तरफ से पेश किया है, तो उस थीम के साथ आगे बढ़ते हुए, तो अब तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, पीयूष गोयल जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, इसके अलावा जो तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं, वो इन बैठकों में नजर आ रहे हैं।